सही सोच, सही तरीका, सही समय, इन तीनों की मदद से कोई भी इंसान सफल इंसान बन सकता है। इन्हीं में से एक थे राज कुंद्रा। राज कुंद्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज कुंद्रा भारतीय फिल्म जगत के महान और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं। आज हम लोग उन्हीं के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज कुंद्रा बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिता का नाम था बालकृष्ण कुंद्रा। बालकृष्ण कुंद्रा जब अपनी दैनिक जीवन में काफ़ी परेशानी का सामना करने के बावजूद वे कुछ कमा धमा नहीं रहे थे, तो लुधियाना से वे कमाने के लिए लंदन गए थे। जब लंदन गए तो उनके पास उतना पैसा भी नहीं था ताकि वे अपना बिजनेस को खड़ा कर सकें। बिजनेस खड़ा नहीं करने के कारण वे एक रुई के फैक्ट्री में काम करने लगे। तो रुई के फैक्ट्री में काम करते करते ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद उनके पत्नी और उनका जो बेटा था राज कुंद्रा, एक बेटी थी, वे सभी लंदन चले गए। जब परिवार वहाँ बढ़ गए तो ऐसी स्थिति में खर्च चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो राज कुंद्रा के पिताजी के साथ साथ राज कुंद्रा के माता भी जो थे से वो कांच की एक फैक्ट्री में काम करने लगी। कभी कभी ऐसा होता था कि राज कुंद्रा के पिता और उनकी माता का ड्यूटी वन शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में एक साथ ही हो जाता था। तो राज कुंद्रा की माता जी अपने साथ फैक्ट्री में ही ले जाया करती थी। इसी तरह से फैक्ट्री में काम करते करते राज कुंद्रा के पिताजी को घाटे का सौदा होने लगा। परिवार चलाना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ने लगा। तो तब जा कर के उन्होंने एक बस कंडक्टर की जॉब कर ली। और जब बस कंडक्टर की जॉब कर लिए तो उसमें काफ़ी मुनाफा कमाया राज कुंद्रा के पिताजी। और वहाँ से कमाने के बाद राज कुंद्रा के पिता एक छोटा सा अपना होटल खोल लिए। होटल खोलने के बाद राज कुंद्रा अपने पिताजी के साथ ही होटल में रहकर प्लेट धोया करते थे, होटल की सर सफाई किया करते थे। राज कुंद्रा काफ़ी बड़े हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें प्लेट धोना अच्छा नहीं लगता था। तब जाकर के राज कुंद्रा अपने पिताजी से 2000 यूरो पैसा मांगे अपने बिजनेस खड़ा करने के लिए। उनके पिताजी ने खुशी खुशी बोला कि अगर तुम 2000 यूरो पैसे से अगर अपना बिजनेस खड़ा कर लोगे तो लो तुम पैसा इतना, जाओ जो बिजनेस करना चाहते हो करो। तब आपको बता दें कि वहाँ के बाद बाल कुंद्रा बिजनेस करने के लिए दुबई गए। दुबई में हीरा व्यापारी से मिले। हीरा व्यापारी से मिलने के बाद राज कुंद्रा काफ़ी बड़े हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें प्लेट धोना अच्छा नहीं लगता था। तब जाकर के राज कुंद्रा अपने पिताजी से 2000 यूरो पैसा मांगे अपने बिजनेस खड़ा करने के लिए। उनके पिताजी ने खुशी खुशी बोला कि अगर तुम 2000 यूरो पैसे से अगर अपना बिजनेस खड़ा कर लोगे तो लो तुम पैसा इतना, जाओ जो बिजनेस करना चाहते हो करो। तब आपको बता दें कि वहाँ के बाद बाल कुंद्रा बिजनेस करने के लिए दुबई गए। दुबई में हीरा व्यापारी से मिले। हीरा व्यापारी से मिलने के बाद राज कुंद्रा उनके साथ बिजनेस करने में सक्षम माने कि बिजनेस करने में असफल साबित हुए, क्योंकि कम पैसा में हीरे का व्यापार करना बहुत मुश्किल था। तब जाकर के राज कुंद्रा ने यहाँ पर आ गए नेपाल में, और नेपाल से पश्मीना शॉल की खरीदारी कर वे इंग्लैंड के बाज़ार में या कहें कि लंदन के बड़े बड़े बाज़ार में 2007 में बिग ब्रदर विजेता शिल्पा शेट्टी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। ऐसी स्थिति में उनके पास बहुत सारे फिल्मों में काम करने के लिए ऑफ़र आ रहे थे। तो शिल्पा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो जो शिल्पा के डायरेक्टर थे वो राज कुंद्रा के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जो राज कुंद्रा के दोस्त थे वो शिल्पा शेट्टी के फिल्म का ऑफर देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित थे। और शिल्पा शेट्टी की माँ और शिल्पा और जो उनका डायरेक्टर थे सो कोई भी काम करने में मतलब कि उचित निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब जा कर के उनका जो डायरेक्टर था सो राज कुंद्रा से सलाह लिए कि शिल्पा को काम करने के लिए फिल्मों में बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो राज कुंद्रा ने उन्हें सलाह दिया कि अगर आप फिल्मों में काम करते हैं तब जब तक फिल्म बनकर तैयार होगा तब तक आपकी पॉपुलरिटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें अभी फिल्म नहीं करना चाहिए। काफ़ी क्लोज आने के लिए या मतलब कि शिल्पा के साथ टाइम इन्वेस्ट करने के लिए राज कुंद्रा ने सोचा कि हम एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करते हैं जिसका ऐड शिल्पा करेंगी। जब इस बात को राज कुंद्रा जब है से शिल्पा के डायरेक्टर को बताए तो शिल्पा के डायरेक्टर जो है शिल्पा को ना कह के उनकी माता को बोलती हैं कि एक है से परफ्यूम के लिए ऐड आया है, कि आप करने के लिए सक्षम हैं।
तो शिल्पा की माताजी बोलती हैं कि हमें ऐसे बहुत सारे पहले ऑफर आ चुके हैं, हम ऐड अभी नहीं करेंगे। जब उनके डायरेक्टर राज कुंद्रा को ना कह दिया तो राज कुंद्रा जितना पैसा बोले थे उसका डबल बोल दिए। पैसा के लालच में कहें या जो भी कहें, शिल्पा उस ऐड को करने के लिए तैयार हो गई। ऐसी स्थिति में राज कुंद्रा का मकसद ही था शिल्पा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, यानी पैसा भी इन्वेस्ट करना, पैसा दे करके शिल्पा के लिए वक्त खरीद लेना या शिल्पा का वक्त खरीदना, ताकि शिल्पा के करीब रहें, शिल्पा के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं। और शिल्पा उसका ऐड किए, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए आसानी से राज कुंद्रा कमाए और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए। उसी ऐड के बहाने कहें या जो भी कहें, राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के बहुत करीब आ गई। शिल्पा से उन्हें प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। जब शादी की बात आई तो पता चला कि राज कुंद्रा तो शादीशुदा है। तो शादी करने के लिए शिल्पा बोले कि अगर आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो आपको पहले पत्नी को तलाक देना पड़ेगा, उसके बाद ना आप हमसे शादी करेंगे। तो राज कुंद्रा को कुछ दिन पहले ही सूचना मिली थी कि उनकी जो पत्नी थी कविता कुंद्रा, उनका राज कुंद्रा के जीजा के साथ अफेयर था। इन्हीं पारिवारिक कलेश की वजह से कहें या जो कुछ भी कहें या शिल्पा के प्रेम की वजह से कहें, 22 नवंबर 2009 को ये दोनों शादी कर लिए। उससे पहले राज कुंद्रा अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुकी थी, पहली पत्नी को तलाक दे दिए थे। यहीं से राज कुंद्रा के जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। आज राज कुंद्रा के एक बेटा है जिसका नाम है बियान। राज कुंद्रा के एक बेटा हैं जिनका नाम है बियान कुंद्रा। आप उन्हें अक्सर टीवी के सेट पर देखते होंगे, डांस करने में वो बहुत अच्छा एक्सीलेंट है। अब हम आपको राज कुंद्रा के जीवन से जुड़ी कुछ मोटे तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि राज कुंद्रा 2015 में IPL सट्टेबाजी के लिए दोषी साबित हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सहायता से कहें या दिल्ली सरकार की मदद से कहें, IPL मैच फिक्सिंग में वो बचकर निकल चुके थे। IPL राजस्थान रॉयल्स के वे सहभागी पार्टनर थे। उनमें उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। बाद में विवादों से बचने के लिए उन्होंने अपने IPL का शेयर को बेच दिए थे। उसके बाद आप फिर बिटकॉइन का नाम सुने होंगे, उसमें भी राज कुंद्रा दोषी साबित हुए थे, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से राज कुंद्रा उससे भी बरी हो गए थे। एक पूनम पांडे नाम की अभिनेत्री थी, वो भी आरोप लगाई थी कि राज कुंद्रा हमें किडनैप करने और मारने की धमकी दे रहे हैं और एसिड फेंक करके हमारे ऊपर अटैक करने की बात ऐसा कह रहे हैं। ये भी कंप्लेन दर्ज हुआ था राज कुंद्रा के ऊपर। राज कुंद्रा काफ़ी विवादों में रहे हैं। राज कुंद्रा कोई कंपनी में काम नहीं करते हैं, कोई फिल्म का डायरेक्टर नहीं है, कभी भी कोई काम अच्छा से नहीं करते हैं, फिर भी इतना पैसा कैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल था। एक बार कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट शो में जब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी गए थे तो वहाँ भी राज कुंद्रा से कपिल शर्मा पूछे थे कि ब्रदर आप ना कोई बिजनेस करते हैं, ना कोई जॉब करते हैं, ना फिल्मों में डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ना कुछ नहीं है, फिर भी आप इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। राज कुंद्रा जवाब देने से दंग रह गए थे। वहीं से कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की निशाने पर थे राज कुंद्रा, क्योंकि राज कुंद्रा हमेशा विवादों में रहते हैं और वे हमेशा गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। अब तो ऐसे गलत काम के लिए जाने जा रहे हैं पोर्नोग्राफी, जो कि इंडिया में नहीं के बराबर था। आप जैसा कि जान रहे होंगे ना कि 2020 के बाद लॉकडाउन इंडिया में जब हुआ था, सबका सारा व्यापार, सारा बिजनेस ठप हो गया था, लेकिन राज कुंद्रा का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर ही रहा था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राज कुंद्रा कितने बड़े दोषी हैं। अभी तो उनके बारे में कहना उचित नहीं होगा कि कितना दोषी हैं, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में हैं, गिरफ्तारी में हैं। अब उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता है। उनके साथ कुल मिलाकर के 11 लोगों को ऐसे अरेस्ट कर लिया गया है और 11 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है उनके मोबाइल को खंगाला गया, व्हाट्सएप मैसेज को निकाला गया, उसमें से कुछ रोचक तथ्य आए हैं। और शिल्पा से दिल्ली पुलिस राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के एक साथ बैठा करके कुछ सवाल पूछताछ किए हैं, जिनमें कुछ 8 सवाल हैं। वो 8 सवाल से हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए कुछ इस तरह से है। सवाल है दिल्ली पुलिस के द्वारा
शिल्पा से, आपको हॉटशॉट के बारे में पता है, और अगर पता है तो इसे कौन चलाता है? क्या आप बता सकती हैं? शिल्पा के जवाब था, नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हॉटशॉट के वीडियो कॉन्टेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? शिल्पा शेट्टी ने यहाँ भी कह दिया कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप कभी हॉटशॉट के कामकाज में शामिल हुई हैं? शिल्पा का जवाब था, नहीं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला सवाल था शिल्पा से, क्या कभी प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट को लेकर बातचीत हुई है? शिल्पा का जवाब था, नहीं। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी रोने लगती है दिल्ली पुलिस के सवालों को सुनकर। आप साल 2020 में वियना कंपनी से अलग क्यों हुई थी? आपको बता दें कि वियना कंपनी के डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी 2019 में बनी थी और लगभग दिसंबर 2020 में उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। आप जानते हैं कि पोर्न वीडियो लंदन भेजने के लिए वियना कंपनी के दफ्तर का इस्तेमाल हुआ था? यहाँ पर भी शिल्पा का जवाब था, नहीं। क्या आपको राज कुंद्रा के सारे कामकाज के बारे में पता है? शिल्पा का जवाब था, नहीं, हमारे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो कि सबूत के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। कुंद्रा और शिल्पा को 3 बार आमने सामने बैठा करके सवाल पूछा गया था और शिल्पा उससे भी या राज कुंद्रा इन सारे दोषों से मैंने कि क्या कहें, इन सभी दोस्त को अस्वीकार कर रहे हैं। कुछ उन सभी के व्हाट्सएप को खंगाला गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से एक हैं यश ठाकुर, राज कुंद्रा के बिजनेस पार्टनर हैं। 7 फरवरी 2021 की रात बोलते हैं कि गहना गिरफ्तार हो गई है, जो पूर्ण वीडियो बनाने में काम करती थी एक लड़की। मुझे 8 लाख रुपए चाहिए गहना को आज रात तक उसे छुड़वाने के लिए। उनके साथ एक व्हाट्सएप पर लगे हैं, उनका नाम है कामत, उमेश कामत। बोलते हैं कि लेकिन बैंक से इतना पैसा निकालना असंभव है, कैसे अभी निकाल पाएंगे? अब बताओ तुम, हम क्या करें? जो कहोगे वही करेंगे। यश ठाकुर बोलते हैं मीडिया ने न्यूज़ पब्लिश कर दिया है, ऐसी स्थिति में अब हम लोग को लिए यह लफड़ा लंबा साबित होगा, लंबा जाएगा। उमेश कामत बोलते हैं कि न्यूफ्लिक्स का नाम आया क्या? न्यूफ्लिक्स वही ऐप्स है जिसके माध्यम से इंग्लैंड में वीडियो लोग देखा करते थे। ये न्यूफ्लिक्स एक ऐसा ऐप्स है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि डिज्नी हॉटस्टार एक ऐप्स है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेता है तब जा करके मैच देखते हैं। उसी तरह से न्यूफ्लिक्स ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद सब्सक्रिप्शन यानी कुछ पैसे ऑनलाइन कटाने पड़ते हैं। उसके बाद आप उस वीडियो को उस ऐप्स का ओपन कर सकते हैं और उसमें से वीडियो देख सकते हैं। यश ठाकुर बोलते हैं नहीं, अब तक तो नहीं, पर कोर्ट में जाएगी तो सब बक देगी और हम लोग के लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। फिर ये दोनों बचने के लिए पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग भाग करके केरला चल गए हैं, फिर भी बचेंगे नहीं। अभी तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी देखिए इनमें और कितने लोगों का नाम आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अभिनेता हैं या डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो ऐसे पोर्न वीडियो बनाने में काम करते हैं। ये तो पहला नाम है राज कुंद्रा का जो सामने मीडिया के सामने पब्लिश हुआ है। देखिए अभी बहुत लोगों का नाम आने बाकी है। अब आपको हम बता दें कि जब पुलिस मुंबई के मड आइलैंड पर छापेमारी की थी तो वहाँ पोर्न वीडियो की शूटिंग हो रही थी। ऐसी स्थिति में राज कुंद्रा चाहे जितना भी नकारें या ना कहें, दोषी साबित हो गए हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि राज कुंद्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था हाउ नॉट टू मेक मनी। यह पुस्तक युवाओं को प्रेरित कर रहा था। हाय दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए और ऐसा वीडियो बना सकें। जय हिंद, नमस्कार। लंदन के मार्केट में बेचने लगे। यहाँ से जो पश्मीना शॉल लेकर गए थे उनमें से ये लगभग 20 लाख यूरो पैसा एक साल में कमाए थे। बहुत कम समय में राज कुंद्रा इतना पैसा कमाने वाले पहले सफल इंसान बने थे भारतीय मूल के। आपको हम बता दें कि 2004 में 198 अमीर लोगों में भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे राज कुंद्रा। बहुत सारे लोग अब राज कुंद्रा की तरह ही पश्मीना शॉल का व्यापार करने लगे थे। ऐसी स्थिति में राज कुंद्रा को जब घाटे का सौदा होने लगा तो वे अपने पिता को आदर्श मानते थे। जिस तरह से उनके पिता को किसी काम में जब घाटे का सौदा होने लगता था तो राज कुंद्रा भी
अपने पिता की तरह ही अपना बिजनेस को बदलने का निर्णय लिया और पश्मीना शॉल की व्यापार को बंद कर दिया और काफ़ी पैसा कमा ही चुके थे राज कुंद्रा। तब जा कर के राज कुंद्रा अब आपको बता दें कि दुबई गए, दुबई से एक हीरे व्यापारी के साथ मुलाकात किए और हीरे का व्यापार करने लगे। उसमें भी राज कुंद्रा बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए। उसके बाद राज कुंद्रा के जीवन में टर्निंग पॉइंट आती है कि 2007 में इंग्लैंड में ही बिग बॉस का आयोजन हुआ करता था। बिग बॉस नहीं, बिग ब्रदर का आयोजन हुआ करता था। बिग ब्रदर में हिस्सा लेने के शिल्पा भारतीय मूल की पहली महिला अभिनेत्री थी जो लंदन गई थी। राज कुंद्रा भारतीय मूल की महिला होने की वजह से कहें या काफ़ी खूबसूरत होने की वजह से कहें, शिल्पा को बहुत पसंद करती थी। शिल्पा को पसंद करने से पहले राज कुंद्रा शादीशुदा थे, उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पत्नी का नाम था कविता कुंद्रा, जो पहली पत्नी थी। उसके बाद राज कुंद्रा शिल्पा को देखकर काफ़ी एक्साइटेड रहने लगे थे। ऐसी स्थिति में जब बिग ब्रदर का कार्यक्रम चलता था तो शिल्पा के लिए राज कुंद्रा वोटिंग भी किया करते थे, सपोर्ट करते थे। इसी तरह से बिजनेस करने में असफल साबित हुए क्योंकि कम पैसा में हीरे का व्यापार करना बहुत मुश्किल था। तब जाकर के राज कुंद्रा ने यहाँ पर आ गए नेपाल में और नेपाल से पश्मीना शॉल की खरीदारी कर वे इंग्लैंड 198 अमीर लोगों में भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। राज कुंद्रा लंदन के मार्केट में बेचने लगे। यहाँ से जो पश्मीना शॉल लेकर गए थे उनमें से ये लगभग 20 लाख यूरो पैसा एक साल में कमाए थे। बहुत कम समय में राज कुंद्रा इतना पैसा कमाने वाले पहले सफल इंसान बने थे भारतीय मूल के। आपको हम बता दें कि 2004 में 198 लोगों की अमीर लिस्ट में बहुत सारे लोग अब राज कुंद्रा की तरह ही पश्मीना शॉल का व्यापार करने लगे थे। ऐसी स्थिति में राज कुंद्रा को जब घाटे का सौदा होने लगा तो वे अपने पिता को आदर्श मानते थे। जिस तरह से उनके पिता को किसी काम में जब घाटे का सौदा होने लगता था तो राज कुंद्रा भी अपने पिता की तरह ही अपना बिजनेस को बदलने का निर्णय लिया और पश्मीना शॉल की व्यापार को बंद कर दिया और काफ़ी पैसा कमा ही चुके थे राज कुंद्रा। तब जा कर के राज कुंद्रा अब आपको बता दें कि दुबई गए, दुबई से एक हीरे व्यापारी के साथ मुलाकात किए और हीरे का व्यापार करने लगे। उसमें भी राज कुंद्रा बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए। उसके बाद राज कुंद्रा के जीवन में टर्निंग पॉइंट आती है कि 2007 में इंग्लैंड में ही बिग ब्रदर का आयोजन हुआ करता था। बिग ब्रदर में हिस्सा लेने के शिल्पा भारतीय मूल की पहली महिला अभिनेत्री थी जो लंदन गई थी। राज कुंद्रा भारतीय मूल की महिला होने की वजह से कहें या काफ़ी खूबसूरत होने की वजह से कहें, शिल्पा को बहुत पसंद करती थी। शिल्पा को पसंद करने से पहले राज कुंद्रा शादीशुदा थे, उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पत्नी का नाम था कविता कुंद्रा, जो पहली पत्नी थी। उसके बाद राज कुंद्रा शिल्पा को देखकर काफ़ी एक्साइटेड रहने लगे थे। ऐसी स्थिति में जब बिग ब्रदर का कार्यक्रम चलता था तो शिल्पा के लिए राज कुंद्रा वोटिंग भी किया करते थे, सपोर्ट करते थे। इसी तरह से